फिल्म की शुरुआत में हमें दो पायलट दिखाए जाते हैं जो 1945 की जंग से अपने वतन वापसी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके प्लेन के सामने से एक पंछी टकरा जाता है। फिर कुछ देर बाद बहुत सारे पंछी उनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिसके कारण उनके प्लेन में आग लग जाती है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन वो दोनों पायलट अपना पैराशूट निकालकर कूद जाते हैं। एक पायलट आइलैंड में लैंड कर लेता है और वो देखता है कि दूसरे पायलट को पानी से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकलकर उसे निगल जाता है और दूसरा पायलट जंगल की तरफ भाग जाता है। अब कहानी में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और हम कुछ लोगों को प्लेन में देखते हैं जिनकी फ्लाइट उसी ड्रैगन ट्रायंगल के पास से गुजर रही होती है जहां वो पहले हादसा हुआ था। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम ली हाउ होता है, जो अपनी बेटी ई को एक लड़के सेंग के साथ बातें करते हुए देखता है। फिर ली अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है। तभी अचानक से उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और होस्टेस सभी को अलर्ट रहने को कहती है। फिर पायलट प्लेन को नीचे ले जाने लगता है, लेकिन तभी प्लेन से बहुत सारे पंछी टकराने लगते हैं जिससे प्लेन की कंडीशन खराब हो जाती है। फिर पायलट प्लेन को नीचे समुद्र में लैंड कराने लगता है, लेकिन उनका प्लेन किसी चट्टान से टकरा जाता है और प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं और आगे का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। अब बचे हुए लोग किनारे पर आ जाते हैं जहां कुछ लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। अब कुछ लोग इमरजेंसी नंबर पर फोन करने लगते हैं, लेकिन उनके फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर ली हाउ सेंग और एक लड़के के साथ जंगल की तरफ जाते हैं ताकि उन्हें पीने के लिए कहीं से पानी मिल सके। अब आगे जाकर उन्हें जंगल के बीच एक लकड़ी से बना घर मिलता है जहां से उन्हें कुछ वेपन्स मिल जाते हैं और इसके अलावा उन्हें वहां से एक डायरी भी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि इस जंगल में बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ पानी में एक आदमी मरे हुए लोगों की लाशों से पैसे चुराने लगता है और तभी कोई अनजान चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है, लेकिन इस बात का किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम ली और जियान होता है। दूसरी तरफ एयर होस्टेस जख्मियों को बचा हुआ पानी पिलाने लगती है, तो हैंग नाम का एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि इस पानी को जख्मी के ऊपर मत जाया करो और उससे पानी की बोतल छीनने लगता है। यह देखकर ली और उस आदमी को रोकता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और उन दोनों के झगड़े के कारण एक आदमी पानी में गिर जाता है जिसे एक क्रोकोडाइल मार देता है। अब इसको देखते ही सभी की हालत खराब हो जाती है और वह फौरन ही बचा हुआ सामान उठाकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद ली और दोनों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता और सभी डेड बॉडीज भी गायब थी। फिर वहां उन्हें क्रोकोडाइल के पांव के निशान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में भागते हुए एयर होस्टेस गिर जाती है और क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। आगे भागते हुए सारे लोग एक जगह पर जाते हैं जहां उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता है और थोड़ी देर बाद ली और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और तभी वहां उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर वह लोग देखते हैं कि उस जंगल पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल सोया होता है जो उनके वहां आ जाने पर जाग जाता है और देखते ही देखते वह बड़ा सा क्रोकोडाइल एक आदमी को निगल जाता है। बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक लड़की का पांव पत्थर के अंदर फंस जाता है और क्रोकोडाइल उसे भी खा जाता है। अब सभी लोग भागते हुए जंगल वापस आ जाते हैं और किसी को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर वह लोग आगे चलकर उसी घर के पास पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वह डायरी मिली थी। फिर कुछ समय बाद ली और सेंग पहरा देने के लिए घर के बाहर रुकते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक मानव कंकाल नीचे गिरता है और वह दोनों उस कंकाल को देखने लगते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि इस चीज को क्रोकोडाइल ने नहीं खाया था और डायरी में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। अब सुबह होते ही ली उन सब के लिए फूड ढूंढने जंगल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हमें फैंग और लीकी को देखते हैं जो बाकी लोगों से अलग हो चुके थे, जहां लीकी के पाँव में कुछ लिक्विड चिपक जाता है और उसे हटाने के चक्कर में वो स्लिप हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर वह लिक्विड चिपक जाता है। अब वह दोनों उस लिक्विड को साफ करने के लिए पानी की तलाश में निकल जाते हैं।
फिर जब सुबह सेंग और ई की आंख खुलती है तो वह दोनों घर से बाहर आते हैं और उन्हें वहां बहुत से स्पाइडर सोते हुए नजर आते हैं और याद देखते हुए दोनों बाकी लोगों को भी जगा देते हैं। और वहां सभी लोग देखते हैं कि वहां बहुत बड़े बड़े स्पाइडर सो रहे होते हैं, इसलिए वो सब स्पाइडर के सोने का फायदा उठाकर चुपके से भागना चाहते हैं। इसी बीच साओ नाम का एक शख्स चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से स्पाइडर को जगा देता है, जिसके बाद स्पाइडर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच ली को उनके चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन उनकी तरफ भागता है। वहीं भागते हुए उस कपल पर एक स्पाइडर अटैक करने लगता है। यह देखकर लू उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और स्पाइडर उनके पीछे भागने लगता है। तभी वहां पर और भी स्पाइडर आने लगते हैं। वह सब घर की तरफ वापस भागने लगते हैं, पर वहां पहुंचने से पहले ही वह एक जगह छुप जाते हैं क्योंकि स्पाइडर उनके काफी करीब आ चुके थे। अब वह लोग उस जगह बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तभी ली वहां आ जाता है और उन्हें फंसा देखकर उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन्हें घर की तरफ ले जाता है। अब इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है और वह वहां से निकल जाते हैं। वहीं घर के पास ली को लू मिल जाता है और वो दोनों घर में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी एक स्पाइडर अपने जहरीले डंक से लू को मार देता है। वह स्पाइडर ली पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन ली अपने चाकू से उस स्पाइडर का एक डंक काट देता है। अब जहर फैल जाने की वजह से लू की मौत हो जाती है। अब ली वहां से भागने लगता है और ग्रेनेड से उस स्पाइडर को उड़ा देता है। दूसरी तरफ वो लोग एक पानी वाली जगह को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी वहां एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आ जाता है और सेंग पर हमला करने लगता है, लेकिन ली वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर ही अपने डैड को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ लीकी और फेंग एक वाटरफॉल वाली जगह पर जाते हैं और खुद पर से वहां लिक्विड साफ करने लगती है और तभी उसे अचानक पानी में किसी के कूदने की आवाज आती है और वह क्रोकोडाइल लीकी पर अटैक कर देता है और खुद को बचाने के लिए लीकी सेंग का पैर पकड़ लेती है, लेकिन सेंग उसे लात मारकर पानी में धकेल देता है और क्रोकोडाइल लीकी को खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को वहां क्रैश प्लेन मिल जाता है और प्लेन से उन्हें रेडियो को सामान मिलता है, जिसे सेंग फिक्स करने लगता है और ठीक होने के बाद ई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लेती है और उन्हें वहां से निकालने के लिए कहती है। इसके जवाब में रेस्क्यू टीम कहती है कि हम जल्दी से वहां पहुंचने वाले हैं और वह लोग वहां खुश हो जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें फेंग भी मिल जाता है और वह भी उनके साथ चलने लगता है। अब आगे जाकर वह लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें एक नदी क्रॉस करनी थी, लेकिन जी हाउ तैरना नहीं जानती थी, इसलिए ली उसके लिए एक नाव बनाता है और सबसे पहले खुद दूसरी तरफ जाता है और पेड़ की डाली से उस नाव को खींचता है और बाकी लोगों को भी आने को कहता है। तभी अचानक से वहां पर क्रोकोडाइल उनकी तरफ आने लगता है और यह देखकर सभी लोग जल्दी से किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं और रस्सी को खींचते हुए डाली टूट जाती है। बाकी के लोग तो नदी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वह कपल नदी में फंस जाता है। फिर जियान का पति जियान को धक्का देकर नदी के उस पार धकेल देता है और खुद नदी में ही रह जाता है, जिससे वह क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। बाकी के बचे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल उनका पीछा करना नहीं छोड़ता है। अब फेंग अपनी जान बचाने के लिए ई को क्रोकोडाइल के सामने फेंक देता है। वह क्रोकोडाइल उसे खाने ही वाला था। तभी ली क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है, जिससे क्रोकोडाइल उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं फेंग को हार्ट अटैक आने से क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे खा जाता है और ई को भी क्रोकोडाइल की नुकीली पूंछ में फंस जाती है और वो क्रोकोडाइल उसे अपने साथ ले जाता है। बाकी लोग ई को बचाने के लिए क्रोकोडाइल का पीछा करने लगते हैं। निशान का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वो क्रोकोडाइल सोया हुआ था। अंदर जाकर ली और सेंग ई को ढूंढने लगते हैं, जहां ई एक जगह छुपी हुई उन्हें मिल जाती है। अब वह लोग चुपके से उसे निकालने लगते हैं, लेकिन उनके निकलने से पहले ही क्रोकोडाइल जाग जाता है और ली उस पर फायरिंग करने लगता है और सेंग ई को वहां से ले जाने लगता है और क्रोकोडाइल ली का पीछा करने लगता है। क्रोकोडाइल ली पर अटैक करने लगता है। अब सेंग ई को बाहर लाता है और वापस ली की मदद करने के लिए अंदर जाता है। अब ली उसे ग्रेनेड उठाने को कहता है, लेकिन इससे ली की जान को भी खतरा था,
इसलिए सेंग क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही वो उनके पीछे आता है, सेंग ग्रेनेड की पिन निकालकर उसके पास फेंकता है, जिससे क्रोकोडाइल जख्मी होकर गिर जाता है। अब उन्हें लगता है कि वह मर गया, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उठकर फिर से उन पर अटैक करने लगता है। यह देखकर ली सेंग को धक्का देता है और सेंग को वहां से हटा देता है और क्रोकोडाइल के पेट के नीचे से पूरा चीर देता है और पेट फट जाने की वजह से क्रोकोडाइल वहीं मारा जाता है। दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहां ई दोनों को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद चारों सुबह तक साउथ पहुंच जाते हैं, जहां अब रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।